आप देख रहे हैं केवल सच। रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था और आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था। देश में राजे रजवाड़े तो न जाने कब के खत्म हो गए, लेकिन परिवारवादी पार्टियों में अभी भी किला और गढ़ शब्द जो है वो चलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे परिवारवादी पार्टियों के किले और गढ़ों को ढाहने का काम किया है और जनता ने जमकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद लुटाने का। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता श्री आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर केवल सच न्यूज में आपका। जी नमस्कार सर, आपसे सबसे पहला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि शिवपाल यादव जी को स्टार प्रचारक बनाया गया है मैनपुरी में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, और अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हो चुके हैं, उसमें छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव जी उनको अपने सिंबल से चुनाव लड़ाते हैं, फिर पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक होती है उसमें नहीं बुलाते हैं, फिर तमाम जो पार्टी के महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनसे उनको दूर रखा जाता है। अभी जब उपचुनाव की बात चल रही थी उसमें एक इंटरनल सर्वे भी समाजवादी पार्टी ने कराया था, जिसमें शिवपाल यादव सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे और लोगों की और वहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि शिवपाल यादव जी को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अखिलेश यादव जी, जिनकी पार्टी पहले ही परिवारवाद, जातिवाद से घिरी हुई थी, उन्होंने परिवारवाद में एक नया वाद ढूंढा है, माइक्रो परिवारवाद, जो उसकी तरफ वो बढ़ गए हैं, जिसमें सिर्फ पति, पत्नी और बच्चे सीमित हैं। तो शिवपाल जी को टिकट नहीं दिया गया, परिवार के अन्य लोगों को नहीं दिया गया, डिम्पल जी को दिया गया। अब एक तरफ आप उन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं, एक तरफ आप उनको पार्टी में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे रहे हैं, पार्टी की तमाम चीज़ों से दूर रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको स्टार प्रचारक बना रहे हैं। अभी जब डिम्पल यादव का नामांकन था उसमें भी शिवपाल यादव नहीं गए थे, उससे भी वो नदारद रहे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है और अंदर खाने कुछ और है। भाजपा की क्या तैयारी है? चर्चा था कि अपर्णा यादव जी को टिकट मिलेगा, लेकिन फिर कैंडिडेट बदल दिया गया, तो भाजपा क्या लग रहा है, आपका क्या तैयारी है? लेकिन देखिए, चर्चाएं तो ये आप जैसे तमाम हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो अपने अपने हिसाब से तमाम तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इन चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन की पूरी शक्ति हमारे उम्मीदवार में निहित होती है, और भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट्स का चयन करने की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी पारदर्शी है। हमारा प्रदेश संगठन कार्यकर्ता की लोकप्रियता के आधार पर, उसके समर्पण के आधार पर उसका चयन करता है, फिर वो राष्ट्रीय टीम के पास भेजा जाता है और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो उस पर अंतिम मुहर लगाता है। तो ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर किसी का ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, इन्हें ही टिकट मिलेगा, इन्हें ही दिया जाएगा। जो पार्टी के सभी समीकरणों पर, पार्टी की सभी मानदंडों पर खरा उतरता है, पार्टी उसको चुनाव लड़ाती है और पूरी संगठन फिर उस कैंडिडेट के पीछे खड़ा हो जाता है। कितने परसेंट मतलब लग रहा है कि चुनाव ने मैनपुरी हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जनता, मैनपुरी की जनता हमें ज़बरदस्त जीत का आशीर्वाद देगी। और आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों जब रामपुर में और आजमगढ़ में चुनाव हुए थे, रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था और आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था। देश में राजे रजवाड़े तो न जाने कब के खत्म हो गए, लेकिन परिवारवादी पार्टियों में अभी भी किला और गढ़ शब्द जो है वो चलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे परिवारवादी पार्टियों के किले और गढ़ों को ढाहने का काम किया है और जनता ने जमकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद लुटाने का काम किया। ये तो थी उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पे आपके बड़े सीनियर लीडर जो हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। क्या केजरीवाल का डर है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला नेतृत्व करता है, और पूरा नेतृत्व जो है गुजरात में समग्रता के साथ चुनाव लड़ रहा है। सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं
और संगठन में किसको कौन सा दायित्व दिया जाएगा, कब किसको चुनाव लड़ना है, कौन सरकार में जाएगा, ये सारी चीज़ें संगठन तय करता है और संगठन को जो उचित लगता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दिन रात की मेहनत से गुजरात को दुनिया में जो लोकप्रियता दिलाई, गुजरात की जो ख्याति प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ी और जब वो मुख्यमंत्री थे उसकी नींव रखी गई, तो इसको गुजरात की जनता भली भांति जानती है। उन्हें पता है कि गुजरात का जो गौरव है वो एक बेटा है गुजरात का, जो गुजरात से निकलकर आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जो गुजरात में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से गुजरात में काम किया और जिस तरह से हमारा नेतृत्व वहाँ पे है, निश्चित रूप से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करके आएगी। जिस हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी गालियां दी, उनको टिकट दिया गया, वॉशिंग मशीन तक कहा उन्होंने, उसको गालियां दिया। नहीं, देखिए हार्दिक पटेल नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों में रहे हैं, लेकिन जब उन्हें सत्यता समझ में आई, जब उन्होंने लोकतंत्र को सही रूप में महसूस किया, ये लोग अन्य दलों में भी रहे लेकिन इन्होंने महसूस किया कि बाकी दल जो है वो दलदल की तरह है। वहां पर लोग आने वाले समय में कन्हैया भी अगर आएंगे तो आप लोग उनको टिकट देंगे? नहीं, देखिए आने वाले समय में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करना पार्टी का काम है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो भी लोग हैं, जब उन्हें लगा कि जिस दल में वो हैं वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां एक परिवार की सत्ता है, वहां पर उनको खुल के जीने की आज़ादी नहीं है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं है, तो उन्हें महसूस हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। लोकतंत्र में ये चलता रहता है, जब अगर उनके विचार वहां नहीं मिल रहे हैं और अगर वो यहाँ आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अंतिम सवाल, गुजरात चुनाव में कितना सीट का लक्ष्य है? नहीं, देखिए गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करेगी। सीट के आंकड़े हम लोकतंत्र में हम देना ठीक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा अपना और पार्टी के रूप में हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि गुजरात की जनता हमें जबरदस्त आशीर्वाद देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भी पूरा हिमाचल, पूरी देवभूमि जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जयराम ठाकुर जी के जो काम है वहाँ पर, जिस तरह से हमने लगातार बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाने का काम किया है, हमने कई टनल्स बनाए हैं, रेलवे लाइन के ब्रॉड गेज पे हमने काम किया, वहाँ हमने एम्स दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक सुरक्षा का वातावरण दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को लेकर हिमाचल और देवभूमि की जो देवतुल्य जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार भरपूर आशीर्वाद अपना देगी और हम पिछले बार से भी बड़ी जीत वहाँ हिमाचल प्रदेश में हासिल करेंगे। तो देखिए, थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी। इन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से इनकी सरकार आ रही है और अच्छे मार्जिन के साथ ये लोग आ रहे हैं।